आत्मा आरूपी ज्ञान में शक्ति है। अरूपी गायक में शक्ति। इस ज्ञान रूपी गायक शक्ति से बिल्कुल विपरीत है ये मन, ये संसार का लौकिक परिणमन। अज्ञान में ये धारा, अज्ञान की धारा, ये अपने गायक ज्ञान में स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। और ये धारा कर्म उदयजन्य है। और कर्म उदयजन्य धारा के साथ जो संस्कार है, जो इनमें अज्ञान में जो रत रहने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति संस्कार, कर्मोदय से ही संस्कारों का उदय होता है। और कर्मोदय में जो रहने की आदत है वो गाढ़ा संस्कार, अज्ञानता का प्रगाढ़ संस्कार। उस संस्कार का नाम ही संसार है। वह संस्कार आपके बुद्धि को, मन को निरंतर अशुभ भाव प्रवृत्ति में संलग्न करता है, या शुभ भाव प्रवृत्ति में आचरण करता है। निरंतर आप अपने अंतर में देखो कि वह बुद्धि, वह मन, वह संस्कार निरंतर अपने स्वभाव के विरुद्ध भावधारा, विचारधारा, चिंताधारा, स्वप्न धारा, कसाय धारा, विषय धारा, पाप धारा, इस निरंतर संस्कार युक्त कर्म धारा में, अज्ञान धारा में लिप्त करता, सहज ज्ञान रमणता को प्रकट नहीं होने देता, आत्मचिंतन की सहज धारा को उपलब्ध नहीं होने देता, स्वस्वभाव के सहज स्वभाव के लक्ष्य को उपलब्ध नहीं होने देता, अंतरात्म स्वभाव के गहरे श्रद्धान को व्यक्त नहीं होने देता। वो व्यक्त नहीं होने देता अपने अंतर की गुप्त ज्ञान में शक्ति को, गुप्त गायक में शक्ति को। और जो अपने ज्ञान की ऐसी गुप्त गायक में शक्ति को व्यक्त ना होने दे, वो ज्ञाताधिष्ठा ज्ञान में प्रकाशित जो शक्ति है, वो ज्ञान विज्ञान में, वो परमानंद में अपनी चेतन शक्ति है। जागो रे भगवान, जागो हे भगवान आत्मा, जाग जाओ, अपने चिदानंद आनंद घन स्वरूप में आचरण करो। चिदानंद 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 चिदानंद। जहाँ आनंद के अलावा और कुछ भी शेष ना हो उसे चिदानंद कहते हैं। और जब ये जीव गहरे संस्कारों को तोड़ता है तब उस आनंद की ओर आगे बढ़ता है। अज्ञान धारा का कुटिल संस्कार, देह बुद्धि, पाप बुद्धि, पर्याय परिणमन को देख के मिथ्या बुद्धि जो निरंतर परिग्रह को, पर भाव को सेवन करने में, इंद्रिय भाव को सेवन करने में रत रहती है, इस पर बुद्धि को छोड़ने के बाद ही आत्म तत्व का सहज भाव उत्पन्न होता है।
स्वरूप की शुद्ध भावनाओं का उदय होता है, आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है। तब यह अनादि अनंत संस्कार छूटते हैं, टूटते हैं और अपना अभिप्राय ज्ञान में स्पष्ट होकर आता है कि देखो 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 देखो, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपना अभिप्राय स्पष्ट होके आता है, स्पष्ट शुद्ध बुद्ध चिंतन, शुद्ध बुद्ध के चिंतन रूप, शुद्ध बुद्ध की मस्ती रूप, शुद्ध बुद्ध के आनंद रूप, अपना स्व स्वामित्व स्व स्वभाव सहज उपलब्ध होता है। ज्ञान विज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति स्वयं उत्पन्न होती है। जाननहार 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 अपना ध्रुव स्वभाव स्वयं उत्पन्न होता है। चिदानंद 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 चिदानंद, ऐसा चिदानंदमय आत्मा चिदानंद के विलास में विलसता हुआ अपना चैतन्यमय आत्मा, चिदानंद विलासी, चैतन्य महाविलासी, महाचैतन्य विलास, चैतन्य महाविलास, अनंत शक्ति विलास। आत्मा थोड़ा सा चैतन्य शक्ति को जागृत करने के लिए आत्मबल इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कारों को तोड़ना साधारण सी बात नहीं है। ये संस्कार आत्मबल से अपने आप टूटते हैं, अपने आत्मबल से टूटेंगे ये संस्कार। अपन जितनी आत्मशक्ति को, अपनी श्रेष्ठ आत्मशक्ति को जितना तेज से उछालेंगे, उतनी ही शीघ्रता से संस्कार टूटेंगे। ज्ञान में यदि अपनी चेतन शक्ति आत्मा की शक्ति उछली तो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के सन्मुख चला जाएगा, ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो जाएगा। यदि ज्ञान में ज्ञान उपयोग बरता, ज्ञान में ज्ञानानंद स्वरूप का सहकार बरता, बुद्धि देह बुद्धि नहीं, देव बुद्धि आत्म बुद्धि हुई, तत्व चिंतन की प्रवृत्ति हुई, वो भी स्व लक्ष्य से यदि आत्म भावना के साथ, सिद्ध स्वभाव की अनुभूति के गहरे लक्ष्य और रुचि के साथ यदि तत्व चिंतन की प्रवृत्ति उपलब्ध हुई तो भव्यात्मा इन संस्कारों का विलय होगा। अशुद्ध संस्कार विलाएंगे और अपने अंतर में कमल भाव का सहकार होगा। देखो रे बाबू जी, तुम्हारे अंदर में गुप्त कमल जगमगा रहा है, गुप्त कमल की ज्योति जगमग जगमग हो रही है। इसे गुप्त स्थान में अनंत प्रकाश को, दिव्य चेतन प्रकाश को जगमगाता हुआ
छह अर्कों के प्रकाश में कमल श्री, चरण श्री, कर्ण श्री, ऐसी अनंत अनंत ज्योतियों को हंस श्री, अव्यास श्री, ऐसी अनंत अनंत सुवन श्री आदि ज्योतियों को अपने प्रकाशमयी प्रकाश रूप, अपने ही ऊर्ध्व स्वभाव में ऊर्ध्व गमन करा रहा है। नाभि कमल भी सुशोभित है। वह अपनी दीप्ति सुदीप्ति में अपनी ज्योतियों के साथ प्रकाशित हो रहा है। वह अपने वीतराग पद में प्रकाशमान अभय सी अर्क को लेके बैठा है। सुर्क सी अर्क, हे भगवान, अर्थ सी अर्क और विंद सी अर्क, ऐसे छह प्रकाश सूर्य देखो नाभि कमल पर जगमगा रहे हैं। ये सारी जगमगाहट काहे की है? संस्कारों से विपरीत, अनादिकाल के संस्कारों से विपरीत ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का जो प्रकाश है, अद्भुत तेज, देह बुद्धि नहीं, क्रिया बुद्धि नहीं, ये अशुद्ध पाप बुद्धि तो हो ही नहीं सकती। ये देह बुद्धि क्रिया बुद्धि भी नहीं है, कर्ता परिणाम भी नहीं है। ये तो अर्क स्वभाव है, सहज इस गुप्त स्वभाव का प्रकाशमान स्वभाव है। ये तो आत्म बुद्धि है, ये तो प्रकाश बुद्धि है, प्रकाश कि मैं प्रकाश में आत्मा हूँ। यहाँ कर्ता का परिणाम भी जन्म नहीं ले सकता कि मैं ऐसा करता हूँ, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इन कमलों पे ऐसी ज्योति पहले से ही विद्वान, ये कमल ऐसे शक्ति स्वरूप ही है। गुप्त कमल शक्तिमान ऊर्जामान हो रहा है, नाभि कमल ऊर्जामान हो रहा है। अगला कमल हृदय कमल 8 पंखुड़ियों में सुशोभित, प्रकाश ही जिसका स्वभाव है। हृदय समोषण, जहाँ भव्य आत्मा के हृदय में शुद्ध सम्यक के बीजारोपण रूप शुद्ध सम्यक का जहाँ प्रकाश सदैव है, शुद्ध ज्ञान की गंगा जहाँ सदैव बहती है, ऐसे हृदय कमल में 8 पंखुड़ियों की प्रकाशमान ऊर्जा जगमगा रही है। सुंदर सा कमल है, समोषण का भाव है, सहज मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थ भावनाओं का उदय है। आत्मा अपने वीतराग भाव के पोषण में लगा हुआ है और नंद सी आनंद सी अर्कों की ज्योति जगमगा रही है। प्रकाश, कमल भाव का प्रकाश। समय सी अर्क जगमगा रहा है। ही रमण सी अर्क अपने हृदय में अनंत प्रभुता की रमणता को व्यक्त कर रहा है। अलख सी अर्क, अगम सी अर्क अपने वीतराग स्व समय को गम रहे हैं, रमा रहा है चेतन अपने में। और तो सेहार सी अर्क और रमन सी अर्क, ये देखो 8 के 8 सूर्य जगमगाते हुए चेतन में लीन, हृदय समोषण में शुद्ध ज्ञान की धारा, निर्मल वीतराग जिन शासन की आज्ञा, जैनेन्द्र भगवान के उपदेश से हृदयस्थ परमात्मा का समोषण का उदय, ये शुद्ध से उठती हुई ये दिव्य ध्वनि, ये देखो कंठ रूपी मति कमलासन इसकी आज्ञा में कैसे रहता है। आत्मबुद्धि का स्थान मति ज्ञानी है। जहाँ मति एक ममल स्वभाव में हुई, वहाँ मति और श्रुत में देह माल रिष्टम हृदय कंठ लेतम, रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती है। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये मति शुद्ध ज्ञान के इस निर्मल पुरुषार्थ से ही, शुद्ध भावों से ही ऐसे शुद्ध गुणों की गुणमालिका ग्रहण होती है चेतन। ये प्रकाश, अनंत प्रकाश ही अनंत गुण में आत्मरमणीयता है, अनंत ध्यान विज्ञान। ये हृदय कमल से ऊपर उठा हुआ ये कंठ कमल जगमगा रहा है
सबसे सुंदर, सबसे छोटा, सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया अर्कों को लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल सानंदमती कंठकमल आसने स्थितम शांत शून्य मौन ओमकार ह्यंकार श्यंकार में ज्योति अद्भुत तेज प्रकाश और भगवान आत्मा का वर्तना सहज आनंद प्रकाश के लिए ये कंठ कमल कह रहा है, देखो मेरे ऊपर चार पंखड़ी जरूर है लेकिन अर्क बड़े विराट और विशाल है। सुरंज सियर सुवन सियर स्वयं में प्रसन्न रंजायमान, स्वयं की परमात्म सत्ता को उत्पन्न करने वाला, स्वयं के परमात्म सत्ता में रंजायमान। क्षिपन सियर सारे भाव विभाव को क्षय अपनी छायिक स्वभाव आत्म दृढ़ता निष्ठा को उपलब्ध कराने वाला, न छायिक लब्धियां अपने में ही प्रकाशित करता हुआ अक्षय स्वभाव का बोध अभय रखने वाला। खेपन सियर के साथ तो देखो ममल सियर कहा, ममल स्वभाव का दर्शन जहाँ नित्य हो, ममल परमात्म शक्ति का दर्शन जहाँ निरंतर वर्तता हो, ऐसा ममल सियर अंतर आत्म ज्योति ममल स्वभाव दर्शन। जयवंत हो ज्योति जयवंत हो, गुप्त कमल नाभि कमल हृदय कमल कंठ कमल, ऐसे कमल है कमल कमल है कमल कमल है कमल, इसी कमल से कमल में ज्योति प्रकाशमान हो रही है। अनंत कमल दल अपना गायक विज्ञान स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। इसी को कहते हैं आत्मा आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि आत्महित। कैसे कैसे? अरे सारे प्रपंचों को छोड़ के चेतन अपने ज्ञान प्रकाश के ज्ञानानंद स्वरूप में रत है, आत्मचिंतन में रत है, कर नहीं रहा, कर नहीं रहा, करता नहीं है, ध्यान कर नहीं रहा, करता नहीं है। फिर ऐसा चिंतन उसका सहज परिणमन है, क्योंकि वो स्वभाव मात्र है ना, क्योंकि वो प्रकाश मात्र है ना। प्रकाश का परिणमन, ज्योति रूप प्रकाश का परिणमन प्रकाशित करना ही है। ज्ञान का परिणमन ज्ञान उपयोग में ही है। तत्वज्ञ आत्मज्ञानी जीव का परिणमन तत्व चिंतन में ही है, आत्मज्ञान में ही है। जो जिस भूमिका में है उसका वैसा परिणमन सहज ही है, इसलिए वो उस परिणमन का करता नहीं है। और तत्व होने का कोई भाव नहीं है। जैसे 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 ये कर्मधारा की आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो, तो ये कर्मधारा विभाव विकार परिणाम ये सहज तुम्हारा परिणमन है। तो इस परिणमन के करता नहीं हो, बल्कि इससे भिन्न अपने ज्ञान आनंद स्वरूप को देखते हो, ज्ञान आनंद विज्ञान में स्वभाव को देखते हो। कोई भी संसारी जीव संसार का करता नहीं है, बल्कि उससे भिन्न निराकार चेतना, लेकिन कर्ता मानता है इसलिए रोता है ना। ऐसे ही ये आत्मचिंतन की जो निरंतर धार है, जो साधना व्यक्त हो रही है, ज्ञान का स्वभाव प्रकाश है। सावधान सावधान सावधान, ये जो निरंतराल धारा दे रही है प्रकाश, गुप्त कमल नाभि कमल हृदय कमल कंठ कमल, ये जो प्रकाश 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 अंतर ज्योति प्रकाश, ये जो प्रकाश में धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, चिंतन में धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, आनंद में धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, ये इसकी भूमिका है। और जो ज्ञान की भूमिका होगी, दर्शन की भूमिका होगी, ज्ञान दर्शन
उस भूमि का अनुसार परिणमन करेगा, निश्चित ही करेगा। और वह परिणमन सहज सहज उसका स्वभाव है, सहज उस समय का परिणमन है, उस समय की योग्यता है। सहज जो योग्य है तुम्हारे लिए व्यवहार, ये ज्ञान जो योग्य व्यवहार है, वो ऐसी स्वरूप रमणता ही तुम्हारा वर्तमान भूमिका का योग्य व्यवहार है। यही तुम इस योग्य व्यवहार से च्युत होते हो, अलग होते हो, छोड़ते हो, और अयोग्य कर्ता बने की मानता से पर पर्याय पाप बुद्धि, विषय बुद्धि, व्यसन बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि में उलझते हो, मान अपमान के झूठे परिणामों में चकराते हो। तो तुम याद रखना चेतन आत्मा, भय बुद्धि से तुम प्रकाशमान शक्ति को लोप करते हो, और प्रकाशमान शक्ति को लोप करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। अपनी भूमिका से नीचे आचरण करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है चेतन। अपनी भूमिका से नीचे गिरना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। इसलिए आत्मन, तुम्हारी भूमिका ज्ञान विज्ञान की है, विज्ञान की है, चैतन्य ध्यान की है, ध्रुव ज्ञान की है। और ये सहज तुम्हारा स्वभाव है, करना कराने का काम नहीं। जब संसार का करता नहीं तो और किसी चीज का करता नहीं। जब स्वभाव से आकर्ता, तो फिर अकर्ता का अर्थ है अकर्ता, फिर कुछ भी ना करने वाला। चेतन आत्मा कुछ भी ना करने वाला, कुछ भी ना करने वाला। मैं जानन 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 ध्रुव परमात्मा हूँ। ध्रुव 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 ध्रुव, कुछ भी ना करने वाला मैं जाननहार हूँ, जाननहार। जाननहार जना रहा है, जाननहार जना रहा है। जानने वाला जान रहा है बस। जाननहार जाननहार चेतन। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करना साधारणतः सिर्फ ज्ञानियों की कला है। ये जो तुमने गुप्त रहस्य जान लिया ना, ये गुप्त रहस्य को प्रकट करना सिर्फ ज्ञानियों के ज्ञान का ज्वर है, वही जानते हैं इस गुप्त बात को। जाननहार जना रहा है, कोई कुछ नहीं है। सब होनहार में चल रहा है, और जय होनहार में तत्समय की युक्ता में जो चल रहा है वो चल रहा है, निश्चित रूप से चल रहा है। और जो निश्चित रूप से चल रहा है, साधक उस पर्याय परिणमन से बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल बेफिक्र, अपने ज्ञान आनंद के आनंद में मस्त। ज्ञान ही जिसका है आनंद, वह है ज्ञान आनंद। ऐसा है गुप्त नाभि हृदय और कंठ कमल का ऐसा अपना स्व अर्क में शुद्ध प्रकाश। आपने सब सहारे स्वसमरूप इन सारे प्रकाशों को देखा है, ज्ञान ज्योति में जगमगाते हुए। आपने इन प्रकाशों का प्रकाशवान इन प्रकाश का प्रकाशमान स्वभाव देखा है चेतन। समले समय ले और समय साल ले, अपने आत्मा में सम दृष्टि, समले समय ले, उस शुद्ध दृष्टि से अपने स्वस्वरूप को जोना, सम्य ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशमान होना, साक्षी भाव से अपने तत्व के स्वरूप में चरण करना, समय सार ले उसमें ही लय हो जाना, डूब जाना,
उसी के आनंद में रत हो जाना, उसी में मदमस्त रहना, ये तीन लय उपलब्ध, ये अंतर ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करते रहना। ज्ञान विज्ञान का शुद्ध आचरण ही आत्म ध्यान है चेतन। शुद्ध आचरण, ज्ञान विज्ञान का शुद्ध आचरण, आत्म जागृति का शुद्ध प्रसाद। और यदि ये शुद्ध पुरुषार्थ नहीं है, ये आत्मज्ञान नहीं है, ये चेतन ज्योति प्रकाश नहीं है, ये वीतराग धर्म का प्रकाश नहीं है, तो अनंत घोर संसार की भटकन मिलेगी, घोर संसार की भटकन मिलेगी। और ये घोर संसार की भटकन तुम्हारे आत्मा के पतन का कारण बनेगी, आत्म पतन का कारण, आत्म पतन का कारण। पतन के कारणों को मत देखो चेतन, तुम्हारे ज्ञान की भूमि को देखो बस। आनंद आनंद आनंद, प्रकाश 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 प्रकाश, चार चार कमलों में 24-24 अर्कों का प्रकाश। क्या अद्भुत प्रकाश, क्या अद्भुत! इसी प्रकाश में ज्योतियों का सुमरन तुमने आज तक नहीं किया, कहना आज तक नहीं जाना अंतरात्मा में इतना प्रकाश है। सहज जानने में आ रहा है, जिसको नहीं देखा, जिसको नहीं सुना, जिसका आज तक अनुभव नहीं किया, आज शब्द उत्पन्न ध्रुव आज उस शब्दों के रूप में ऐसा व्यक्तमान हो रहा है, अनडिठी अनश्रुत अनहोतो, वो ऐसा व्यक्त हो रहा है, स्वयं ऐसा व्यक्त हो रहा है कि जिसकी चर्चा करना दुर्लभ है, दुर्गम हो गई, दुर्गम। क्या शब्द दिए जाए इस ज्ञान रमणता को, क्या शब्द दिया जाए? और जो ज्ञान रमणता का अहंकार करता है, उस विरोधी को क्या शब्द दिए जाए? विरोधी तो निरोध जाने का पात्र है, दुर्बुद्धि तो निरोध जाने का पात्र है, चैतन्य बुद्धि आत्मबुद्धि ही मुक्ति का पात्र, मुक्ति प्रमाण सुपात्र, मुक्ति प्रमाण सुपात्र। मुक्ति तो स्वयं अपने ज्ञान प्रमाण होती है। आनंद में मुक्ति धाम, आनंद में सुख धाम। मुक्ति तो अपने ज्ञान प्रमाण होती है, ज्ञान प्रमाण। और जहाँ ज्ञान प्रमाण सुख है, ज्ञान प्रमाण मुक्ति है, वहीं 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 संसार की यात्रा का अंत है, आनंद अनुभव में मुक्त स्वभाव। देखो कंठ कमल से ऊर्ध्व होता हुआ अपना मेन मूल पुरुषार्थ जहाँ समय है, मुख कमल कैसा ज्योतिर्मान है, ज्योतिर्मय, 6 पंखुड़ियों में विद्वान सुंदर मुख कमल की ज्योति। इस पे भी अंतर ध्यान ज्योति की अंतर ज्ञान शक्ति में, कलन में कली कली खिली हुई ये 6 कमल, 6 पंखुड़ियाँ, जिनमें अनंत प्रकाश है। ये देखो कली कली से खिला हुआ, रोम रोम से रोमांचित होता हुआ ये मुख कमल सर्वांग ज्योति को प्रमोदित कर रहा है, प्रसन्नचित कर रहा है आत्मा को आत्मरंजन में, आत्मा की आत्म रमणता की खुशी, आत्मा की आत्म व्यक्तता रूप खुशी। मुख कमल पे पहला ज्योतिर्मान अर्क, व्यक्ति सी अर्क, परमात्मा की व्यक्तता के अलावा कोई कारण अपना नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, बिल्कुल निश्चित हो जाना कि ध्यान मात्र करना है मुझे, आत्म ध्यान में लय होना है, दुनिया को जो कहना करना करने दो। स्वतंत्र जागना है अपने को, और तो और सुनो चेतनात्मा,
व्यक्ति से अर्क ही अपने व्यक्त स्वभाव को उपलब्ध कराने में एकमात्र कारण है। अंतर्ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करने के लिए एकमात्र कारण है। एकमात्र अमृतानंद स्वरूप में रमने के लिए तैयार है। अंतर्ध्यान, अंतर्ज्ञान। अंतर्ध्यान स्वरूप, अंतर्ज्ञान में रमणता देख लो चेतन आत्मा। यदि ये ज्ञान व्यक्त है, ज्ञान उपयोग व्यक्त है, आत्मचिंतन व्यक्त है, तो ये व्यक्ति से अर्क प्रकाशित है। देखो इसी मुख कमल पे लगातार दूसरा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अर्क, सुनंद सी अर्क, सहज आनंद आत्मा का स्वभाव है भगवान। और सहज आनंद में ज्ञान धारा जहाँ निरंतर ज्ञान उपयोग में बहती हो, वहाँ सहजानंद स्वभाव की स्वीकारता करना, सहजानंद स्वभाव को देखना कोई कठिन कार्य नहीं। सहज आनंद आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव, सुनंद सी अर्क, जयवंत हो। उसी के बगल में है सुसमय सी अर्क, आत्मा अपने स्वसमय के लीन स्वरूप में लीन है। शुद्धात्म समय को शुद्धता से प्रकाशित करने वाला, समले, समय ले, समय सार ले, तीनों ले जहाँ एक साथ उत्पन्न होती हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की स्थिरता रूप ज्ञान का ज्ञान में आह्लाद, समय सार, सुसमय सी अर्क अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है। चेतना, ये अर्क ज्योति प्रकाश है। ये ज्ञान ज्योति प्रकाश है। ये 4 अर्क सुशोभित हैं। 5वां अर्क रत्नों की राशि में प्रकाशमान होता हुआ, ज्योतिर्मय सक जगमगाता हुआ, अंतर्ध्यान में विज्ञान रूप प्रकाशमान होता हुआ, व्यक्ति सी अर्क का साथी, सुसमय सी अर्क का साथी, सुनंद सी अर्क का साथी, भगवान आत्मा। हियार सी अर्क, अपने हितकारी हियमकार में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकाशमान करने वाला, आत्मा को शुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप व्यक्त करने वाला हितकारी आत्मा। ओहो हुयंकार ज्ञान उत्पन्न ओंकारम च विंदते, अरम सर्वन्युक्तम च सिद्ध सिद्धम नमाम्यहम्। आत्म ज्योति प्रकाश, हेयंकार में ज्ञान विज्ञान ज्योति, रमणता, हितकारी ज्ञान सम्यक्त स्वभाव में रमणता कराने वाला, यार से अर्घ जगमगा उठा है। ये है मुख कमल की अनंत विराट शक्ति का प्रकाश। यह मुख कमल के सर्वात्म सर्वरूप में एक चेतन ज्योति प्रकाश। अब देखो इसी कमल पे आसन अगले अर्क की महाज्योति और गहरा अनंत प्रकाश, इन सब अर्कों को एक सूत्र में परोता हुआ, पूरे अर्कों को एक सूत्र में परोता हुआ, सर्व ज्योतियों को एक ज्योति में प्रकाशित करने वाला, ऐसे परम आनंद प्रकाश को सर्वांग एक ज्योति में रक्त रखने वाला। ये देखो
अनंत रत्नों की राशि में सुशोभित प्रकाशित। ये आ गया जान सी अर्क। ये पांचवी पंखड़ी पे विद्यमान प्रकाश। ये है आत्मरमणता। मर रहे थे संसार में मूड, ये देख ज्ञान उपयोग रमणता को। मूड मर रहा है बुद्धि को घिस घिस के, पापों की बुद्धि को, देह बुद्धि को चर्चा चर्चा घिस घिस के मर रहा है। चर्या देख, चर्या चर्या आत्मा की चर्या। चारित्र खलु धम्मो, ये है आत्म प्रकाश। मूड अज्ञानी मान का साय में मर रहा है। दिव्य चेतन प्रकाश है अंतरात्मा में। देव देख, मुख कमल पे सुशोभित ये अंतर ज्योति प्रकाश कितना सहज और सरल है। रिक्त सी अर्क, सुसमय सी अर्क, सुनंद सी अर्क, हियार सी अर्क, ऐसे परम प्रकाश की ज्योति को जगमगाता हुआ इस पूरे चैतन्य स्वभाव की व्यक्तता। देख किया गया, देख 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 प्रकाशमान ये जान सी अर्क। सबको एक जाननहार जाननहार जाननहार, जानन शक्ति में जानने वाला। अरे जान से अर्क का अर्थ ही ज्ञान है, परम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। और इसकी मूल परिणति तो, मूल विषय तो यही है, यही अपने विषय का विषय है, यही दृष्टि का विषय चल रहा है इस पल, यही साधना का विषय है। मूल स्वभाव तो इसका अनंत ज्ञान रमणता की परिणति है। जो अनंत ज्ञान इस अंतर शक्ति में विद्यमान है, चेतन शक्ति में विद्यमान है, ऐसे गुप्त अनंत ज्ञान में रमण कराने रूप ये परिणति का नाम है जान सी अर्क। ये है मुख कमल का पांचवा सूर्य। और आज दोपहर से छठे सूर्य का प्रकाश जैन सी अर्क की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, इसकी अगवानी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आज तो ये देखो, इस मुख कमल की शोभा पे विशेष अगोनी में, विशेष अगोनी में जान सी अर्क का प्रकाश है। सहज जानन जानन, कितना अभूतपूर्व आनंद है रे भगवान। ध्यान से कभी उठना ही मत, बैठे रहना। ये पर्याय परिणमन नश्वर है, अंतरात्मा की प्रकाश ज्योति से बढ़ के और जीवन में कुछ भी नहीं है। अंतरात्मा आराधना से श्रेष्ठ इस जीवन में कुछ भी नहीं है। अंतर ज्ञान आराधना से श्रेष्ठ इस जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए तो तारन तरंजन स्वामी 11 वर्ष की उम्र से ही आत्मा में रमाए, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ऐसा लगता है बाहर में उम्र बढ़ती गई, अंतर में आत्मा का ध्यान बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, रमणता बढ़ती गई, स्वभाव की इष्टता बढ़ती गई, ध्रुवता बढ़ती गई, बाहर के प्रपंच उलाते गए और अंतर रमणता बढ़ती गई। बाहर प्रभावना बढ़ती गई, अंतर निमग्नता बढ़ती गई। बाहर रमण बढ़ती गई, अंतर निमग्नता बढ़ती गई। ऐसी साधना हो तो साधक, और नहीं तो पता लगे बाहर ही बाहर निमग्नता, शुभ शुभ क्रिया क्रिया कांड कांड में निमग्नता बढ़ती जाए, कहने सुनाने में निमग्नता बढ़ती जाए, और आत्म निमग्नता का पता ही ना लगे, आत्म प्रकाश का पता ही नहीं लगे। मूढ़ मत बन जाना, पढ़े लिखे पढ़ मूढ़ ना रह जाए। पढ़ लिया, लिख लिया, गुन लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन मूढ़ ना रह जाए, मूढ़ता ना रह जाए। पर पर्याय को देखने रू, पर पर्याय में उलझने रू, पर पर्याय को स्वीकार करने रू। मूढ़ता ना रह जाए, चेतनात्मा मूढ़ ना रही हो। यदि मूढ़ता रह गई तो दुर्गति में जाओगे, दुर्गति भाजनम सदा। चलो जागो 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 जागो, चिदानंद के स्वामी जागो 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 जागो। अंतरात्म ज्योति शक्ति परमात्मा स्वभाव की ओर जागो, और देखो जगमगाते हुए अपने अंतर प्रकाश को।
शुद्ध अंतर प्रकाश, ज्ञान सी अर्क, आहा अनंत ज्ञान स्वरूप में रमणता। सरल भाषा में अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, सो तोरे सो मोरे, जो अनंत सिद्धों में जगमगा रहा है, जो अनंत ज्ञानियों में जगमगा रहा है, जो अनंत परमात्मा की अनंत ज्ञान चेतना में जगमगा रहा है। अरे जो ज्ञान सिद्ध स्वभाव में अनंत ज्ञान जगमगा रहा है, उस अनंत ज्ञान की रमणता को व्यक्त करने वाला, ये अनंत ज्ञान की रमणीयता में रमण करने वाला, ये जान सी अर्क, जानन जानन जान 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 ले रे भगवान, जान ले रे भव्य आत्मा, अपने जानन जान सी अर्क को जान ले। ज्ञान उपयोग रमणता में रत रहे चेतन। पाप और पाखंड देह बुद्धि पर को स्वीकार करना, ये आत्म साधना नहीं है, पाखंड है आत्म साधना के नाम पे। पाखंड से विरक्त हो और अखंड आत्मा का शोर जगा, अखंड वीतराग शक्ति, जान सी अर्क, जानन जानन जान सी अर्क, अनंत आतीन्द्रिय आनंद जान सी अर्क। आज है जान सी अर्क की आगवानी, कल तो जैन सी अर्क हो जाएगा। आज है जान सी अर्क की अनुमोदना, आज है जान सी अर्क की भावना, आज है जान सी अर्क का पूरा 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 महोत्सव। प्रकाशवान जानने वाला अनंत ज्योति स्वरूप रत्नों की राशि से स्वयं लिखा है, जान सी हूँ मैं, जान सी स्फटिक मणि के समान प्रकाशित ज्ञान मेरी शक्ति है, अनंत ज्ञान अनंत प्रकाश मेरा रूप है, मुझ में ही रमणता मेरा पुरुषार्थ है। कोई और अभिप्राय नहीं बचा आप कहना। इस समय शुद्ध विशुद्ध परिणति भाव एक ही अभिप्राय को व्यक्त करती है। अभिप्राय में है चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अभिप्राय में अनंत ज्ञान वीतराग शक्ति, जगमगा उठा है चैतन्य सूर्य ज्ञान की इस महाज्योति में। देख लो गुप्त कमल पे 6 अर्घ, नाभि कमल पे 6 अर्घ, हृदय पे 8 श्रुत ज्ञान धारा समोशरण, कंठ पे मटी कंठ कमलासन, ऊर्ध ओमकार ह्यमकार श्यमकार ज्योति का प्रकाश, हृदय कंठ के बीच में रत्नत्रय की गुणमालिका, कंठ कमल पे 4 अर्घ, आत्मस्वरति प्रतीति में रमणता, और मुख कमल पे आते ही ये 6 कमलों 6 पंखड़ियों वाला कमल, ये प्रकाश में ज्योति, अद्भुत ज्ञान में ज्योति, और ये रहा इन ज्योतियों पर जगमगाता हुआ जान सी अर्क। आज इस संपूर्ण अर्कों का जो तुमने अभ्यास किया है, फिर और उसके साथ जो जान सी अर्क की विशेष अनुमोदना प्रकटाई है, ये आत्मबुद्धि कहलाएगी। आत्मबुद्धि यदि बुद्धि से कहोगे तो, नहीं तो ये तो ज्ञान का शुद्ध प्रसाद है। आत्मबुद्धि साक्षात निर्माण का कारण है, ये याद रखना। जिन शासन में ये सत्य वचन प्रमाणित है। आत्मबुद्धि, आत्मा की बुद्धि अर्थात आत्मा में ही जो अपनत्व करती है वो बुद्धि, आत्मा का विकल्प करती है वो बुद्धि आत्मबुद्धि नहीं कहलाती। आत्मा में जो अपनत्व करती है, शुद्ध आत्म चेतन स्वभाव में ही जो पूर्ण रूपेण अपनत्व करती है वो आत्मबुद्धि कहलाती है। इसलिए यदि ये स्थूल भूमिका में आत्मबुद्धि भी है तो भी निर्माण का कारण है, नहीं तो भगवान ये तो ज्ञानी का ज्ञान उपयोग, ये तो सहज स्वभाव रमणता है। आत्मन सहज आत्मा का स्वभाव। भूल गए अभ्याली कहा था, ये अपनी भूमिका का सहज है, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान की भूमिका में श्रद्धान भी स्वरूप में चरण करे और ज्ञान भी स्वरूप में चरण करे, और आगे बढ़ने की भावना निरंतर अंतर में बनी रहे, तो चौथा गुण स्थान निर्मल माना जाता है।
आगे बढ़ने की, ऊर्ध्व होने की भावना जहाँ विशुद्ध होती है, वहाँ वर्तमान का पुरुषार्थ शुद्ध होता है, क्योंकि ऊर्ध्व गमन में आत्मा है ना। इसलिए आगे बढ़ने का भाव की प्रमुखता नियम से अनिवार्य है। तुम चौथे गुण स्थान में हो तो पांचवें की यदि तुम्हें भावना है तो तुम्हारा चौथा शुद्ध है, नहीं तो चौथा शुद्ध नहीं है। आगे बढ़ने का भाव, दर्शन ज्ञान में सहज रमणता का भाव, दर्शन ज्ञान में अपने अंतर्बोध का भाव, अंतर ज्ञान शक्ति, अंतरन अंतर ज्ञान शक्ति, अंतर ज्ञान शक्ति, चेतन चेत जावत। अंतर ज्ञान शक्ति का अर्थ है ज्ञानन जानन 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 जानन। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ज्ञान रमणता है चेतन, जहाँ देखो मन वचन काया सारी वर्तना कैसे भुला गई। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। कैसे अपने सिद्ध स्वभाव मात्र के प्रति समर्पण हो गया, कैसे ज्ञान ज्ञान में रमाने लगा, इतनी सरलता कैसे आ गई, कठोरता कैसे छोड़ दी ज्ञान ने बाकी। नमः वंशिद्ध नमो नमः। कैसे ये इष्ट स्वभाव श्रेष्ठ ध्रुव और सर्वांग में स्वीकार होने लगा कि आहा देखो देखो यही प्रकाश है, यही आत्म ज्योति, और जिस आत्म ज्योति का बाहर से कोई संबंध नहीं है, बाहर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आत्म ज्योति के प्रकाश की बात करो। अंतर ध्यान की ज्योति का प्रारंभ करो अंतरात्मा। अंतर ज्ञान में ज्योति। अंतर ध्यान में ज्योति चेतन। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओह ध्रुव की वर्तना को वंदन, अरे ओमकार स्वरूप को नमस्कार, अर्थात निराकार ज्योति को नमस्कार। वन सिद्ध उत्पन्न सिद्ध स्वभाव की स्वानुभूति, ये ज्ञान का जो जान सी अर्क जो रमणता है, अनंत ज्ञान रमणता का ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ये है ज्ञान के ज्ञान में परिणति। इसे कहते हैं संस्कारों के आग लगा के, संस्कारों में आग लगाना। देखो हमने लगा दी जगत में परिणमित होने वाली झूठी रुचि, अज्ञान, परिणाम, सारे संसारों को आग लगा दी, और सभी संस्कारों को आग लगा के देखो अब बैठे हैं अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप चेतन आनंद के धाम में। बैठे हुए अपने वीतराग पद के आह्वान में, अपने तत्व 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 के बोध में चलो, चेतन तत्व के बोध में। आएंगे अपने चेतन में रमाने के लिए ज्ञानानंद जी ही आएंगे। ज्ञान आनंद अपना ज्ञान रूप है। ज्ञान का आगवान अर्थात ज्ञान आनंद स्वभाव की आगवानी है, ज्ञान का ही आवाहन है, ज्ञान का ही आह्वान है चेतन, ज्ञान रूप ही अपना चेतन रखा लिए। देखो इसे कहते हैं आत्म आराधना।
इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब मन वचन काय की प्रवृत्ति है। आत्मबोध तन्मयता ना है तो क्या है? कर्तृत्व, मोह और अहंकार। और ये झूठा अहंकार, दया, बुद्धि, अज्ञान परिणतियां जीव को गहरे निगोद गड्ढे में ले जाएंगी, नरकों की यात्रा कराएगी। आज तो चेतो रे भव्य आत्मा, आज तो मुक्ति का वर्ण करो, शुद्ध मुक्ति का वर्ण। अंतर ज्ञान का प्रकाश, ज्योतिर्मय प्रकाश। अंतर ध्यान ज्योति का प्रकाश। अंतरात्मरमणता चेतन। देखो जहाँ विकल्प नहीं है, विकल्प विकल्पात्मक भूमिका में थे, विकल्प में थे, लेकिन ज्ञान आनंद में ज्ञान आनंद है, सहज ज्ञान आनंद, अनंत ज्ञान रमणीयता, जानसी अर्क बस। मैं और मेरा जानसी, मैं और मेरा अनंत ज्ञान, मैं और मेरी अनंत प्रभुता, ये है ज्ञान विज्ञान की शक्ति, यह है आत्मबुद्धि। और ये आत्मबुद्धि लौकिक राग संस्कारों को, देह बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को ऐसे तोड़ती है, ऐसे तोड़ती है कि इसे सत्य का बोध ही नहीं हो पाता। अंतर ज्ञान शक्ति का बोध में जानन 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 जानन, मैं जानन 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 जाननहार, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। ऐसी अंतर शक्ति का बोध। जागृ चेतन जाग, इस संसार में रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये संसार रैन बसेरा है। अपनी चिंतामणि चैतन्य इस रत्न को उपलब्ध करा है तूने, अपने चैतन्य चिंतामणि इस रत्न को उपलब्ध करा है तूने। इस चैतन्य महारत्न में संसर्ग कर, ज्ञान ज्योति का संसर्ग। इंद्रिय विषय भोग संसर्ग कितने भी कर ले, वो तुरंत छूटते हैं, तुरंत तुरंत तुरंत, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये ज्ञान ज्योति संसर्ग कभी नहीं भूलने वाला। चेतन थोड़े से संबोधन रुकने में ही उपयोग भटकने लगा। एकाग्रता की जगह विध्वंस में जाने लगे। फिर मन के विचारों ने वेग लिया। ये ही संस्कार है अनादिकालीन। फिर आत्म शक्ति, ज्ञान शक्ति को फिर से जागृत करो। फिर आत्म बल को प्रचंड तेज सूर्य में उछालो। फिर वीतराग अंतर ज्ञान उपयोग की ज्योति को रमणीयता में, अपने आत्म रमणीयता में प्रसन्न चित्त होके उज्ज्वल करो। और देखो इस मुख कमल पे ये 5 अर्क में ज्योति कैसी शोभायमान हो रही है। व्यक्त सी अर्क, व्यक्त स्वरूप ज्ञान
सुसमय सी अर्क प्रकाशमान शुद्ध ज्ञान स्वभाव को प्रकाशमान कर रहा है। सुनंद सी अर्क सहज आनंद को वर्तना कर दे रहा है, सहज आनंद में रमणता। यार सी अर्क हेमकार केवल ज्ञान ज्योति में रमणता प्रकट करता है। हितकारी स्वभाव में रमणता अनिष्टकारी भावों को विलायमान करता है। और ये सब घटने के बाद ये जान सी अर्क मात अनंत ज्ञान की शुद्ध परिणति में रमण करने वाला ऐसा वैभव जहाँ तुम्हारे पास हो, आत्मचिंतन का पूर्ण प्रकाश का पूरा का पूरा समय शक्ति तुम्हारे पास हो, फिर कैसी अज्ञानता चेतन। लगे रहो, डट जाओ अपने वीतराग तत्व की आराधना, अपने विज्ञान घन स्वभाव की रमणता में। भैया देख लो, जान सी अर्क अनंत ज्ञान की रमणता कराते हुए तुम्हें व्यक्त अनंत ज्ञान स्वभाव को शुद्ध बुद्ध दिखा रहा है, झलका रहा है तुम्हारी प्रतीति में। तुम्हें याद नहीं दिला रहा, तुम्हें प्रतीति करा रहा है कि तुम्हारा ऐसा परम स्वरूप है, तुम्हारी ऐसी परम पारिणामिक ध्रुव चेतना है, तुम ऐसे परम पारिणामिक मंगल स्वभाव हो। भगवान जी चैतन्य चिदानंद ही तुम्हारा रूप है। ओंकार शुद्धात्म तत्व, ये ओंकारमय स्वानुभूति में जगमगाता हुआ शुद्धात्म स्वरूप। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, नित्य नित्य वो वर्तना में आता हुआ अपना प्रणमामि अनंत स्वभाव का वेदन, ज्ञान उपयोग की अविरल धारा, श्रद्धान में अपनी अंतर वीतराग चेतन शक्ति, यही अपना वर्तमान में चतुष्टय स्वभाव है। आहा, जान सी अर्क की जाननहार जान रूप परिणति अनंत ज्ञान की रमणता को सहज जानने वाली है। और इससे अनंत ज्ञान की रमणता को सहज जाननहार वृत्ति से जानने वाला, प्रकाशित करने वाला, मतलब उसमें रत रहने वाला, ये जान सी अर्क की आत्मा का परम प्रकाश है। चेतन अगली पंखड़ी का उदय है, उस पर अगला अर्क आना है ये, लेकिन चेतन अंतर आत्मशक्ति को पहले प्रस्फुटित करो। भेद ज्ञान की परम छेनी को अभी चलाओ। अंतर ज्ञान विज्ञान के प्रकाश को अभी वर्तमान में देखो। अंतर ज्ञान ध्यान स्वभाव, ये सब अंतर ध्यान ज्ञान शक्ति। ओम नमः वंशित नमो नमः, 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 ओम नमः
सिद्धि नमो नमः। अंतिम संबोधनात्मा, बाकी अपने अंतरात्मा के बल से आत्मा में रत रहना। अंतिम बात, ये तो ज्ञान अज्ञान की धाराएं चलेंगी चलेंगी चलेंगी, लेकिन इनको एक क्षण में नष्ट सामर्थ्य जिस ज्ञान में है, उस ज्ञान को जान सी अर्क सिद्ध करता है। उस प्रकाशमान स्वरूप को ये 6 अर्क अर्थात ये 36 अर्क और ये 6 कमल उस शक्ति को प्रकाशमान करते हैं जो इस दीनता हीनता पराधीनता रूप संसार देह बुद्धि का हनन करके प्रभुता आत्म जागृति प्रकाश रूप अपनी अंतर ज्ञान ज्योति को जगमगाता है। हे आत्मन, यथार्थ मानव, आत्म जागृति ही एकमात्र पुरुषार्थ है। स्वचेतन में जागृत होना ही एकमात्र पुरुषार्थ है। ये ध्यान सिर्फ इसीलिए है कि अपने ध्यान में अपना परम भाव आ जाए और पर्याय भाव की चर्चा छूट जाए, चर्या छूट जाए, आचरण छूट जाए, मायाचारी छूट जाए। इसलिए हे आत्मन, सारे दंड फंद प्रपंच, सारी मिथ्या भावों की सारी जितनी भी थी सारी मिथ्या भावों को अलग कर दिया है। अब यहाँ सिर्फ एक ही भाव है, सम्मतम सम्यक्त भाव। अंतर आत्म उसका आत्म आखिरी संबोधन और स्वबोध को जगाने की बात। भगवान, ये संस्कार धारा तो चलेगी, लेकिन तुम्हारी ज्ञान दर्शन की भूमिका में नहीं चलेगी। तुमसे भिन्न रहे जो भी रहे संसार, भिन्न ही है। ध्यान रखना चेतन, ज्ञान धारा की प्रबलता ही ज्ञानी का पुरुषार्थ है। जिस ज्ञान धारा के बल से ये सारी कर्म धाराओं को क्षण मात्र में निस्त नाबूद करके अपने ज्ञान उपयोग की मस्ती में मदमस्त प्रकाश में प्रकाशित, ये आत्म साधना करता हुआ ये ज्ञानी श्रावक अपने ही दुर्लभ आत्मबोध को प्रकट कर सहज मुक्ति और सिद्धि में गमन करता है। यही शुद्ध सम्यक का प्रकाश है और यही अर्कमान ज्योति का अनंत प्रकाश। ऐसे स्वप्रकाश में रमे रहो चेतन, इसका नाम ध्यान। ध्यान होता है, करना नहीं पड़ता। आत्मयोगी को चैतन्य तत्व का ध्यान। ऐसी रुचि जगाओ रे पगले, ऐसी रुचि जगाओ जिसके आगे संसार का कोई भी विभाव परिणाम ना टिके। रत हो जाओ चैतन्य में। ओम नमो सिद्धि नमो नमः। 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 ओम नमो सिद्धि नमो